नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दनादन 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। चलिए सबसे पहले बात निर्भया केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर की। निर्भया केस में मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। दया याचिका खारिज होने के खिलाफ अपील की गई थी। आरोपी मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां पर आरोपी मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है। तो निर्भया केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश की याचिका सुनने को तैयार हो गया है। दया याचिका खारिज होने के खिलाफ अपील की गई थी। आरोपी मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। आपको बता दें कि आरोपी मुकेश ने दया याचिका के लिए जो याचिका लगाई थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था और इसी के खिलाफ और दिल्ली से संवाददाता सुशील जुड़ गए। सुशील, मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, पूरी जानकारी दें, विस्तार से बताएं। मामले में जो चौथे दोषी थे मुकेश, उनकी दया याचिका प्रेसिडेंट की तरफ से खारिज हो गई है। हालांकि प्रेसिडेंट के यहाँ उन्होंने दया याचिका अपनी दाखिल की थी, जिस पर प्रेसिडेंट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा था। जो निर्भया गैंगरेप के मामले में चौथा दोषी है मुकेश, हालांकि उसने प्रेसिडेंट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अपने याचिका में उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट ने उनकी इस दया याचिका पर जो तय समय है उस समय के बीच में विचार नहीं किया है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को कंसीडर करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर जब सुनवाई की मांग की गई उनके वकील वृंदा ग्रोवर की तरफ से, तो उन्होंने इस मामले में चीफ जस्टिस ने उनसे ये कहा, क्योंकि मामला इस पूरे मामले में फांसी से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इनको प्राथमिकता पहले दी जाएगी सुनवाई के लिए। लेकिन अभी इस मामले में जो टेक्निकलिटी है, उस टेक्निकलिटी की बात करें तो अभी डायरी नंबर उनको नहीं मिला है, जिस डायरी नंबर के तहत आगे की कार्रवाई होती है। कोर्ट ने उनके वकील से कहा है कि आप रजिस्ट्रार के पास जाएं और डायरी नंबर लें। उम्मीद ये है रीनू कि कल सुप्रीम कोर्ट मुकेश की इस याचिका पर सुनवाई करेगा। लेकिन फिलहाल जो आखिरी रास्ता था मुकेश का, वो अब फिलहाल यही है कि चूंकि उन्होंने राष्ट्रपति के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी इस याचिका को खारिज करता है, तो फिलहाल इस पूरे मामले में उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा फांसी की सजा माफ करवाने के लिए। जी बिल्कुल सुशील, और यहाँ पर जिस तरीके से ये पूरा काफी लंबे समय से मामला चल रहा है और जो आम जनता की मांग है वो यही है कि उसे भी बराबर की सजा दी जानी चाहिए। कोई दया याचिका पर सुनवाई होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है। लेकिन जनता का रुख इससे बिल्कुल इतर है। सुशील, देखिए बिल्कुल साफ तौर से देखिए, जनता की जो भावना है वो एक अलग विषय है। चूंकि इस पूरे देश में, चूंकि लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक रूप से हर किसी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, तो इस देश का कानून रीनू ये सभी को अधिकार देता है कि वो अपने मरने से आखिरी सांस तक जो भी उसके पास कानूनी उपाय हैं वो उसका उपयोग कर सके, ताकि वो ये ना कह सके कि उसको मौका नहीं दिया गया था। चूंकि मामला जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट हर उन पहलुओं पर दोषियों के द्वारा दाखिल याचिका पर विचार करने के लिए तैयार है। जो उनके तरफ से तमाम जो रास्ते अपनाए जाते हैं अपने आप को बचने के लिए, सुप्रीम कोर्ट भी उनको हर एक मौका दे रहा है, ताकि वो ये ना कहने पाए कि उनकी तरफ से कोई दलीलें नहीं दी गई या उनकी तरफ से कोई विचार नहीं किया गया, और इसीलिए उनके पास जो कानूनी अधिकार है रीनू उसका प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो सुना आपने यहाँ पर जो कानूनी अधिकार है उसका उपयोग कर सकता है मुकेश भी, लेकिन इस पर जिस तरीके से कोर्ट के द्वारा पहले दया याचिका खारिज कर दी गई थी, लेकिन इस पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है। हालांकि जो जनता का रुख है बिल्कुल साफ है कि यदि किसी वारदात को अंजाम देने में उसकी उम्र सामने नहीं आई, आड़ी नहीं आई, तो उसे सजा के देने के लिए भी बिल्कुल भी नहीं सोचा जाना चाहिए।